नमस्कार। आइए आज की इस पाठ में हम उन लोगों के विषय में बात करेंगे जो कहते हैं कि हम सत्य को जानते हैं, और कुछ तो ऐसे भी हैं जिन्हें सच्चाई की पहचान प्राप्त होने के बाद भी पाप करते रहते हैं और परिणाम की परवाह किए बिना किसी को धोखा देते हैं या किसी के साथ विश्वासघात करते हैं। और आज का हमारा यही विषय होगा, धोखा देने का अंजाम, विश्वासघात करने का परिणाम। तो आइए पवित्र बाइबल के माध्यम से हम इन तमाम बातों को विस्तार से देखेंगे और जानेंगे कि इस पाठ में मेरे लिए क्या शिक्षा है, क्या सबक। तो जानने के लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे इब्रानी की पुस्तक 10 अध्याय वचन 26 से 31 तक। जैसे लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोहना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जबकि मूसा की व्यवस्था न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा। जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया है। क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा कि पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयंकर बात है। इब्रानी का लेखक आज्ञा ना मानने के परिणाम को बताते हुए लिखता है, पहले आयत 26 में, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझ करके पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। अध्याय की इस आयत में जो कुछ लिखा है इसे हमें पुराने नियम के बलिदानों के प्रबंध का स्मरण कराती है, अर्थात हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर के खुले विरोध और अपमान में जानबूझ करके किए गए पापों के लिए बलिदान का कोई उपाय नहीं था। इस बात का संकेत यही है कि जो बात वहां थी अर्थात पुराने प्रबंध में, वही नए प्रबंध में भी है। आज हमें उत्तम प्रबंध का जो सिद्धांत मिलता है कि यदि हम अपने उत्तम प्रबंध यानी कि नए नियम की शर्तों को नज़रअंदाज करते हैं या उसकी अवज्ञा करते हैं तो हम उन लोगों को मिलने वाले दंड से भी भयंकर दंड के पात्र हो सकते हैं जो पुराने प्रबंध में रहते थे। और यहाँ जो बातें लिखी गई है यह उन्हीं के लिए लिखी गई है जिन्होंने सच्चाई को जाना या सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद भी जानबूझकर पाप करते रहते हैं। पवित्र बाइबल के अनुसार एक मसीही जब मसीह के बाहर थे तो इस जगत में आशाहीन और ईश्वर रहित थे और पाप में जीवन बिताते थे, बहुत से अपराधों को करते थे। लेकिन उन सारे पाप अपराधों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा संभव हुआ। और यह मौका मनुष्यों के केवल एक ही बार के लिए, जिसे हम पहली और अंतिम बार भी कह सकते हैं, मिला है। अर्थात इसके बाद के पापों के लिए न तो कोई प्रायश्चित रह जाता है और न कोई बलिदान शेष रह जाता है। क्योंकि इस सच्चाई को जानने के बाद भी कोई पाप करता रहे तो उसके लिए परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयंकर बात मानी जाएगी। अब हम जानेंगे कि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद भी कोई मसीही कैसे और किस प्रकार फिर से पाप कर सकता है। पवित्र बाइबल हमें बताती है कि यदि हम में भलाई करने की सामर्थ्य है और नहीं करते हैं
तो यह हमारे लिए पाप है। और यदि हम किसी के साथ धोखाधड़ी करते हैं तो ये हमारे लिए पाप है। और यदि हम किसी के साथ विश्वासघात करते हैं तो भी यह हमारे लिए पाप है। और यदि किसी की आत्मा को बुझाते हैं या किसी की आत्मा को शोकित करते हैं तो यह हमारे लिए पाप है। यदि हम एक दूसरे के साथ झूठ भी बोलते हैं तो भी से यह हमारे लिए पाप है। और ऐसा पाप जिसका फल मृत्यु हो सकता है। ऐसे ऐसे पापों की क्षमा का फिर से कोई प्रावधान नहीं, क्योंकि ऐसे ऐसे पाप अनजाने में नहीं बल्कि सच्चाई की प्राप्त होने के बाद किया गया। और इस तरह की पापों के लिए अब कोई बलिदान बाकी नहीं रह जाता है, सिर्फ भयंकर दंड के परिणाम को भुगतने के अलावा। धोखा देने और विश्वासघात करने के परिणाम के विषय में बाइबल के पुराने प्रबंध में कई उदाहरण देखने को मिलता है। मसीह व्यवहारिक जीवन में भी वही बातें हैं, अर्थात सच्चाई से वाकिफ होने के बावजूद भी यदि हम किसी को किसी प्रकार से धोखा देते हैं या किसी के साथ विश्वासघात करते हैं तो हम उस समय अक्षम्य पाप को कर रहे होते हैं। बाइबल बताती है कि बहुतों ने भिन्न भिन्न प्रकार के लालसाओं के अधीनता में पड़कर एक दूसरे के साथ धोखा किए, विश्वासघात किए और परिणाम स्वरूप उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा था। भजनकार लेखक अपनी लेख में लिखा है कि विशेषकर लोभी मनुष्य लोभ के कारण परमेश्वर को त्याग देता है और उसका तिरस्कार कर देता है। भजन संहिता 10 अध्याय वचन 3। अर्थात आदमी के भीतर जब किसी चीज़ का लोभ आ जाती है और उसे पाने की धुन में वह किसी के साथ भी झूठ बोल सकता है, किसी के साथ भी विश्वासघात कर सकता है और किसी को धोखा भी दे सकता है। यहाँ तक कि वह परमेश्वर का भी तिरस्कार कर सकता है। जैसे केन ने हाबिल के साथ प्राणघातक हमला करके उसकी हत्या कर देता है और परिणाम स्वरूप केन को श्रापित और भटकने वाला भगोड़ा बनकर भयंकर दंड के परिणामों को भुगतना पड़ता है, जिसकी विवरण को हम उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय वचन 8 से लेकर 12 तक के देख सकते हैं। और जैसे दाऊद ने अपने ही कर्मचारी उरिय्याह की पत्नी बेतशेबा को पाने की लालसा में उरिय्याह के साथ पहले तो उसने उनको मान सम्मान देकर उसे अति प्रसन्न करता है। फिर विश्वासघात करने के समय उसे मर जाए सोचकर उसे योआब के नाम पर चिट्ठी लिखकर उरिय्याह को युद्ध में भेज देता है, यह सोचकर कि घोर युद्ध में उरिय्याह घायल होकर मर जाए और उरिय्याह युद्ध में मारा जाता है। दाऊद ने उरिय्याह के साथ धोखा तो किया, लेकिन उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ा था, जिसके वर्णन को हम दूसरा शमूएल के पुस्तक 11 अध्याय में देख करके जान सकते हैं। इसी तरह से जैसे अहाब ने भी नाबोत के दाग की बारी को पाने की इच्छा से नाबोत के साथ धोखाधड़ी करके उसकी हत्या करवा देता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि किस तरह से अहाब की पत्नी इजेबेल ने पहले तो नाबोत को सम्मानित ढंग से ऊंचा स्थान दिया, फिर उसके साथ जो किया उस छल की युक्ति से नाबोत को पूरी तरह से दोषी ठहराने और उसके मृत्यु का कारण बन जाता है। लेकिन अंजाम पलटकर अहाब और उसकी पत्नी इजेबेल के सिर पर ही पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप नाबोत के बहे खून की पलटा स्वयं परमेश्वर लेता है और कुछ ही दिनों के बाद इजेबेल के पति युद्ध में मानो अकारण मारा जाता है।
इसी तरह की कुछ लोग होते हैं जो अपनी दबदबा बनाए रखने के लिए, अपनी मान प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करके और फंसाकर दोस्ती करते हैं, फिर उसके साथ विश्वासघात करते हैं। लेकिन वह आगे की नहीं सोचता है कि परिणाम क्या होगा। प्रेरितों के काम की पुस्तक अध्याय 5 में हनन्याह और सफीरा का वर्णन मिलता है, जिसमें वह दोनों पवित्र आत्मा के साथ झूठ बोल देता है और परिणाम स्वरूप वे दोनों प्राण त्याग देते हैं। कई नामधारी मसीही भी कुछ इसी तरह के होते हैं जो झूठ पर झूठ बोलते रहते हैं और परिणाम की कुछ चिंता ही नहीं करते हैं। और जैसे हम इब्रानियों की पुस्तक 10 अध्याय वचन 31 में पढ़ते हैं कि जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। ये तो उसी दिन पता चलेगा जिस दिन हम मसीह न्याय आसन के सामने अपना अपना लेखा देने को उपस्थित किए जाएंगे। अधिकतर देखने में आता है कि लोगों को अपने ही लोगों के साथ धोखाधड़ी करना, विश्वासघात करना उनको सहज और सरल जान पड़ता है। प्रभु यीशु ने कहा था, जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। और जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यवक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। जो कोई इन छोटों में से किसी एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह किसी रीति से अपना प्रतिफल न खोएगा। लेकिन उसने एक दूसरे स्थान पर यह भी बोला था कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वह मेरे साथ किया। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय वचन 40 से 42 तक और मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय वचन 40। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि हम भी किसी मसीह भाई बहन के साथ में ऐसा करते हैं तो क्या हम मसीह के साथ नहीं कर चुका, या मसीह की आत्मा को दुखित नहीं किया? पवित्र बाइबल हमें बताती है कि हम कैन के समान न बने जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने छोटे भाई हाबिल को घात किया और उसके साथ विश्वासघात किया, कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई हाबिल का काम धर्म के थे। विशेषकर बहुत से लोग लेन देन के मामले में इस तरह की आफत को अंजाम देते हैं। किसी से पैसा लेने या अपने लोभ के लिए उन्हें लाभ का कारण बनाते वक्त सब कुछ ठीक होता है, पर मुकरने के समय अनेकों बहाने, अनेकों झूठ छल का इस्तेमाल करते रहते हैं। किसी से अपना काम चलाना बहुत ही आवश्यक समझते हैं, पर उसे निभाना कोई ज़रूरी नहीं समझते हैं। अर्थात काम चलाते समय तक मसीही भाई बहन या मित्र या दोस्त, बाद में वह कौन है क्या है कोई मतलब नहीं। अपनी इच्छा पूरी करने तक उन्हें सब कुछ मीठा लगता है, बाद में मानो जहर से भी कड़वा हो जाता है। और इन्हीं के कारण ऐसा वक्त भी आता है कि कलीसिया में पहले फूट फिर दरार पड़ जाती है, और जिनके साथ ऐसा घटता है वे कलीसिया के साथ संगति को भी छोड़ देने में मजबूर हो जाती है, क्योंकि इससे उसकी आत्मा दुखित रहती है, क्योंकि ऐसा करके उसके साथ धोखा होता है।
विश्वासघात होता है और ऐसे लोगों के कारण मसीह की बदनामी भी होती है। लेकिन यह भी याद रखनी चाहिए कि इसका अंजाम बहुत ही बुरा होता है, क्योंकि यह पाप है, अधर्म है और ऐसे पापों के लिए फिर से प्रायश्चित का कोई गुंजाइश नहीं। जैसे लिखा है, परंतु धर्मी अपने ही धर्म में फिरकर टेढ़े काम वरन दुष्ट के सब घृणित कामों के अनुसार करने लगे तो क्या वह जीवित रहेगा? जितने धर्म के काम उसने किए हों उनमें से किसी का स्मरण न किया जाएगा। जो विश्वासघात और पाप उसने किए हो उसके कारण वह मर जाएगा। यहेजकेल की किताब 18 अध्याय वचन 24। और जैसे लिखा है, वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए तो उनकी पिछली दशा पहली से भी बुरी हो गई है, क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उसके लिए भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। दूसरा पतरस की किताब 2 अध्याय वचन 20 और 21। बड़े ही दुख की बात है कि एक मसीह विश्वासी दूसरे मसीह विश्वासी के साथ धोखाधड़ी करे या उसके साथ विश्वासघात करे तो वह उस दंड के परिणाम से कैसे बच निकलेगा? शायद बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन्होंने सच्चाई को जानने के बाद भी ऐसा करके वह पाप ही तो कर रहा है और परमेश्वर की दृष्टि में यह वह पाप है जिसका कोई बलिदान शेष नहीं रह जाता है, क्योंकि ऐसा करके उसने अनुग्रह की आत्मा का निंदा किया और उसने यीशु के लहू को पांव तले रौंद दिया। क्योंकि एक मसीह धर्मी के लिए जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयंकर बात है, इसलिए कि परमेश्वर अपने लोगों का न्याय करेगा। इसलिए जानबूझकर किए जाने वाली पापों से सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि सुसमाचार की पवित्र आज्ञा जो आपको सौंपी गई है उसे अपने व्यवहारिक जीवन के द्वारा अपवित्र न करें। इसलिए हर एक प्रकार की लेन देन की स्थिति में भी हम खराई से और ईमानदारी के साथ लेन देन करें। हमारे व्यवहार से कोई धोखा न खाए और न ही उसके साथ कोई विश्वासघात हो, ताकि हम एक दूसरे के सामने और परमेश्वर के सामने में भी निर्दोष और निष्कलंक बना रहे। विशेषकर जैसा अपने लिए चाहते हैं वैसा ही हम दूसरों के हित की भी चिंता करें। प्रत्येक मसीहों से हमारी आग्रह है कि एक दूसरे के लिए बोझ या ठोकर का कारण न बने, विशेषकर नए जन्मे विश्वासियों के लिए, जिससे कि उसकी आत्मा दुखित हो या शोकित हो। कहीं ऐसा न हो कि ऐसा करके आप मसीह के न्याय आसन के सामने दोषी ठहराए जाएं और भयानक दंड के भागी बन जाएं। इसलिए आप यदि किसी से कोई रुपए पैसे लें या किसी भी प्रकार की कोई वस्तु भी लिए हों तो उससे लौटा दें, या लौटाने में बिल्कुल असमर्थ हैं तो उस भाई से माफ़ी ले लें। यदि वह भाई या बहन आपको हृदय से माफ़ कर देती है या माफ़ कर देता है तो आप उन अपराधों के परिणाम से बच जाएंगे। अन्यथा आपने किसी की आत्मा को शोकित करके पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करने की दंड के भागी बन चुके होंगे
और ऐसे स्थिति में आप जवाबदेह रह जाएंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2 अध्याय वचन 5 हमें यह भी चेतावनी देता है कि इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर, और यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। मतलब जैसे कि बिजली के फ्यूज हुए बल्ब का क्या करते हैं, उसे फेंक देते हैं, और जैसे प्रेम की ज्वाला रही दीवट को क्या करते हैं, उसे भी फेंक दिया जाता है। इसलिए कदाचित ऐसा वक्त न आए जिसे आपके सामने से मंडली का अस्तित्व मिट जाए और आप बिजली के फ्यूज बल्ब के समान रह जाएं। अभी अवसर है अपने आप को सुधारने के लिए। इसलिए किसी भी भौतिक वस्तु स्थिति की अभिलाषाओं से आप परे रहें। विशेषकर अपने आप को रुपयों के लोभ से बचाएं, जो सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है, जिसे प्राप्त करने के यत्न में बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिए हैं। जैसे 1 तिमोथी की पत्री 6 अध्याय वचन 10 हमें बताता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मसीह का सिद्ध बलिदान हम में से हर किसी के लिए था, और मसीह में तमाम आशीषें भी हमारे ही हैं, यदि हम उन्हें लेना जाने तो। परंतु उस अंतिम प्रतिफल का आनंद पाने के लिए हमें निरंतर परमेश्वर के निकट रहना होगा और मसीह में अपने आज्ञाकारी विश्वास को थामे रहना होगा, और प्रेम और भले कामों के लिए एक दूसरे को उकसाते रहना होगा। और यह काम हम वफादारी से एक दूसरे के साथ इकट्ठा होकर ही कर सकते हैं। क्या आप परमेश्वर की योजना को मानने में असफल हुए हैं? तो आपके लिए पूर्वानुमान लगाने वाली और भयभीत करने वाली बात है। यदि आप अविश्वासी हैं तो आप परमेश्वर की क्रोध भरे हाथों में जाने की खतरे में हैं, क्योंकि जैसा लिखा है, जूते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। इसलिए एकमात्र यीशु ही सत्य है, यीशु ही मार्ग है और यीशु ही जीवन है। और इसी सच्चाई की एक बार पहचान प्राप्त होने के बाद कोई ऐसा वैसा पाप न करे, क्योंकि केवल प्रभु यीशु मसीह में ही आप बचाए जा सकते हैं। धन्यवाद। परमेश्वर आपकी सहायता करे।